Government crackers. So today I'll be talking about AFSB screening के लिए. तो what is the reality? Reality revealed means कि what assessors are actually wanting from you. What do they think? वो क्या सोचते हैं आपको रिकमेंड करने से पहले. बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं स्क्रीनिंग को लेके, और साथ ही उसके हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए. बहुत लोगों के ये मिथ्स होते हैं कि क्या OIR इम्पॉर्टेंट होता है या नहीं होता. लाइक हमने अक्सर बातें करते हैं, आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा ये कि OIR का इम्पोर्टेंस नहीं है, PPDT अच्छा होना चाहिए. उसके बाद PPDT को बहुत लोग कैसे फेस करें, बहुत डिलेमा होता है उसको लेके. GD में किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं. तो उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे. एंड डेफिनेटली येस, इफ़ यू विल फॉलो दीज टिप्स तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजीली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करेंगे स्क्रीनिंग को. ठीक है, सो कोई डिलेमा नहीं होगा कि ये आपसे स्क्रीनिंग क्लियर होगी या नहीं होगी. तो कैसे हम वो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, एसेसर्स को क्या चाहिए, वो किस तरह से अपनी मार्किंग करते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग, गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ असेसमेंट. क्यों? क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता. ऑल्सो FSB हो, SSB हो या NSB हो, आपका कंपटीशन सिर्फ आप होते हैं एंड नोबडी एल्स. अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेक श्योर कि आप सेलेक्ट होंगे. डजेंट मैटर कि लाइन में 300 लोग हों या 500 लोग हों या 1000 लोग हों. जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए, अगर आपने वो क्वालिटीज़ दिखा दी, दैट मीन्स यू आर स्क्रीन इन. डजेंट मैटर कि आपके ग्रुप में 4 स्क्रीन इन हो रहे हैं, 5 स्क्रीन इन हो रहा है, पूरा ग्रुप स्क्रीन इन हो रहा है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, डिलेमास हैं. तो इनके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग अहेड, एक इम्पॉर्टेंट मैं अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, देयर इज़ ऑलरेडी एन वीडियो AFSB ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. इसमें क्या है, आप लोग जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं. मैंने बिल्कुल फोटोग्राफ्स के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन करा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन सेगमेंट को लेके आप सिलेक्शन सेंटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं. और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इवन आप एग्ज़ाम में बैठ भी जाएंगे, बट देन ऑल्सो अगर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हुई और कोई मिस्टेक हुई तो विल बी फाउंड इन एलिजिबल, और आप रिपीटर भी बन जाएंगे और आपको आगे अटेंड भी नहीं करने दिया जाएगा एग्ज़ाम. ठीक है, तो मेक श्योर नो सिलेक्शन सेंटर इज़ एंटरटेनिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स. तो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लगा दी है, और डॉक्यूमेंट्स में जो एरर्स होते हैं उनको किस तरह से आपको रेक्टिफाई करना है, किस तरह से आपको एफिडेविट किन के लिए बनवाना पड़ेगा, क्या फॉर्म फिलअप्स आपको पहले करके लेके जाने पड़ेंगे, वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में बना रखा है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिस्ट है. आप इसको जाके प्लीज़ चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को मैच कर सकते हैं. सेकेंड वीडियो इज़ देयर ऑन AFSB PABT टेस्ट. जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. आप लोग इसको AFSB PABT टेस्ट के नाम से गवर्नमेंट क्रैकर्स पे जाके सर्च करेंगे एंड यू विल फाइंड दिस कंप्लीट वीडियो. ऑल्सो फॉर एनी अदर क्वेरीज यू कैन विजिट www.governmentcrackers.com. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथ्स की. क्या क्या मिथ्स होते हैं स्क्रीनिंग को लेके. जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, मोस्ट ऑफ अस थिंक कि OIR हैज़ नो इम्पॉर्टेंस. ठीक है, फर्स्ट मिथ इज दिस. सेकेंड मिथ होता है कि लीडर कंक्लूडिंग स्टोरी गेट स्क्रीन इन. तो हम हमेशा सोचते हैं PPDT में जैसे बोलते हैं कि लास्ट में कोई भी एक आप ग्रुप की हेल्प से आप एक कैंडिडेट सेलेक्ट करो और वो कैंडिडेट जो है पूरे स्टोरी को कंक्लूड करेगा. तो यूजुअली लोग सोचते हैं यार कि जिसको इंपॉर्टेंस मिली है, जिसको चांस मिल गया, वही स्क्रीन इन होगा हम पूरे के पूरे ग्रुप से. तो हर कोई उसके लिए फाइट भी करता है, फिश मार्केट क्रिएट होती है, पीपल लूज देयर काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर. तो वो एक चीज़ होती है, वो एक बहुत बड़ा मिथ है. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट, जैसे हमने सोचा कि PPDT की इंपॉर्टेंस ही होती है, OIR एंड OLQ टेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती. बहुत लोग बोलते हैं पेपर चेक भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो क्या ये सारी चीज़ें सही है, गलत है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे. तो ये सब मिथ्स हैं. ठीक है, अब ये मिथ्स कहाँ तक सही है ये हम बताते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्टेज 1 के एग्जाम के बारे में, यानी स्क्रीनिंग जिसके बारे में हम बात करें. तो स्टेज 1 में आपके 2 सेक्शंस होते हैं. वन इज़ योर OIR OLQ टेस्ट एंड सेकंड इज़ योर PPDT एंड GD टेस्ट. तो OIR एंड OLQ आपके 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन है. 17 मिनट टू 30 मिनट्स आपके ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन सेंटर. कुछ सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो मिनिमम टाइम देते हैं, और जो मैक्सिमम टाइम इस एग्जाम में मिलता है दैट इज़ 30 मिनट्स. सो दैट वेरीज फ्रॉम सिलेक्शन सेंटर टू सिलेक्शन सेंटर.
ठीक है। तो 2 मिनट तो ये 2 टेस्ट आपके 17-17 मिनट की अगर मैं मानूं तो ये आपके टेस्ट हो गए, ठीक है। तो आपके अराउंड 1 घंटे इस एग्ज़ाम में चले गए। उसके बाद आपका होता है पीपीडीटी टेस्ट, जिसमें 5 मिनट आपको पीपीडीटी के लिए मिलता है, यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें से आप पिक्चर देख के फिर अपनी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। एंड 10 to 15 मिनट्स आपको फिर जीडी के लिए मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है आपके स्टेज 1 का। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। आई होप यहाँ तक मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर हूँ, राइट। अब मार्किंग स्कीम जो OIR में होती है वो इस तरह से होती है। जो लोग बोलते हैं कि OIR के पेपर चेक भी नहीं होते और OIR की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उनको मैं बता दूं कि OIR की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। OIR की आपकी जो रेटिंग होती है वो होती है OIR 1, 2, 3, 4, 5। सो OIR 1 जिसका आता है दैट मीन्स द कैंडिडेट हैज़ परफॉर्म आउटस्टैंडिंग। OIR 2 इज एक्सीलेंट। OIR 3 इज अबव एवरेज। OIR 4 is average and OIR 5 is below average। तो below average वाला तो हम मान लें कि ये तो selected होगा नहीं। अब आगे के क्या चांसेस बनते हैं, हमें इसको देखना है कि इन चारों में क्या चांसेस आपके बन रहे हैं सिलेक्शन होने के, क्या क्राइटेरिया और लगेगा। तो यहाँ पे पहला मिथ हमारा क्लियर होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनेशन में OIR की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और OLQ एग्जाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी रॉन्ग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। SSB में, FSB में, NSB में हर एग्ज़ाम की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। सो आप ये जो गलत मिथ है इसको निकाल दें। सेकेंड थिंग इज़ दिस दैट जो ये बोलते हैं कि पेपर चेक नहीं होते, डेफिनेटली पेपर चेक होते हैं और आपको मार्किंग मिलती है। सो व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सिस्टम, तो इस तरह के गलत मिथ्स फैला के लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करें। डेफिनेटली पेपर चेक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। पीपीडीटी की मार्किंग कैसे होती है देखिए। सपोज आप हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इस तरह से पूरी की पूरी जो हम रिजल्ट बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। OIR में क्या होता है, जैसे कैंडिडेट का OIR 1 आया यानी आउटस्टैंडिंग हुआ, और उसके बाद उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी OIR को अरेंज करके रखा हुआ है, जिस पे हमने डिस्कस करा था। एक बार फिर से देख लीजिए। OIR 1 था आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका OIR प्लेस्ड है, यानी ये वाला OIR बहुत अच्छा है, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब 3 एसेसर्स बैठते पीपीडीटी में, आपको पता है 1 विल बी साइकोलॉजिस्ट, 1 विल बी GTO एंड 1 विल बी योर IO, और फिर हमें रिजल्ट सुनाए जाते हैं। नाउ सपोज अ कैंडिडेट जिसको OIR 1 मिला, यानी ही हैज परफॉर्म्ड एक्सीलेंट इन OIR एग्जामिनेशन। D means here doubtful, no means not recommending, and Y means yes they are recommending for screening। ठीक है, सिर्फ स्क्रीनिंग की बात करें। सो कैंडिडेट 1 जिसने OIR बहुत अच्छा परफॉर्म करा एंड पीपीडीटी में कोई मिस्टेक हो जाती मान लो, तो द साइकोलॉजिस्ट इज डाउटफुल कि कैंडिडेट 1 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरे में उसको क्या हो गया। GTO said no, IO also said no, but still psychologist will recommend you because you have done excellent in OIR, so in that case you are recommended। so जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा पीपीडीटी अच्छा नहीं हुआ बट OIR में उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है, so यहाँ पे आपको OIR की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि आपके OIR ने आपको बचा लिया स्क्रीनिंग में। ठीक है, फर्स्ट केस इज दिस। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस उससे थोड़ा सा पुअर है, आउटस्टैंडिंग नहीं है बट एक्सीलेंट है OIR आपका। साइकोलॉजिस्ट इज डाउटफुल अगेन कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे आपने क्यों गड़बड़ी की। GTO इज ऑल्सो डाउटफुल एंड IO said नॉट रिकमेंडिंग, देन ऑल्सो यू आर रिकमेंडेड, और यहाँ पे भी आपके OIR ने बचाया। तो फर्स्ट उसमें देखिए कि अगर आपके OIR आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट या अबव एवरेज तक होते हैं, 3 कंडीशंस तक, तो आपका OIR किस तरह से आपको स्क्रीनिंग कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। थर्ड में अबव एवरेज की जहां हम बात करें, अगेन साइकोलॉजिस्ट इज डाउटफुल कि अगर कैंडिडेट ने अबव एवरेज परफॉर्म किया है तो इसको यहाँ पे क्या हो गया। GTO इज ऑल्सो डाउटफुल एंड IO इज ऑल्सो डाउटफुल, बट स्टिल क्योंकि वो डाउट का केस होता है, हो सकता है आप आगे के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, यू विल बी रिकमेंडेड हियर, राइट। नेक्स्ट, अब ऐसी कंडीशंस हैं, अब उल्टे केस में चले जाता है। यहाँ तक तो ये हुआ कि OIR की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो अब तो हो गई OIR की इंपॉर्टेंस समझ आ गई। अब
कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं यार हमारा तो OIR एग्ज़ाम बहुत गंदा हो गया, अब तो हम आउट होंगे पक्का और हम स्क्रीनिंग नहीं होंगे। अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप एवरेज आते हैं, बिलो एवरेज आते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। इसीलिए बोलते हैं आपको कि अगर आप कहीं पे भी लो फील करते हैं, एक एग्ज़ाम आपका बुरा गया है, डजेंट मीन आप रिकमेंड नहीं होंगे, आप डेफिनेटली होंगे, बट दे जस्ट वांट टू सी कि एट क्रिटिकल एंड वर्स्ट सिचुएशन यू डोंट लूज होप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मार्क माई वर्ड्स वेरी क्लियरली, कभी भी आपको होप लूज नहीं करनी। दैट इज़ वाई SSB इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। आपको सिर्फ अपने आप से compete करना है। वेन यू आर फीलिंग लो, आपको अपने आप को ये बिलीव दिलाना है, नो आई कैन डू इट, एंड यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल। उससे आपकी परफॉर्मेंस बैलेंस हो जाएगी, राइट। सो SSB में कोई आपका कंपटीशन नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, डजेंट मैटर 100 रिकमेंड हो रहे हैं, 200 रिकमेंड हो रहे हैं, 300 स्क्रीनिंग हो रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी स्क्रीनिंग होगे, मेक इट श्योर। नेक्स्ट, अब उन कैंडिडेट जो समझते कि हमारा OIR बेकार गया और PPDT बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ पे देखिए क्या होता है। सो यहाँ पे पुअर तो नहीं था, ये एवरेज था। एवरेज, अगर आपने OIR में एवरेज परफॉर्म करा तो साइकोलॉजिस्ट बोलेगा ओके यस। अगर आपने PPDT में अच्छा परफॉर्म करा तो साइकोलॉजिस्ट विल से यस। GTO थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा और IO आपका डाउटफुल हो जाएगा, मगर रिकमेंडेशन आपको मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि अगर OIR आपने अच्छा नहीं करा, एक में अच्छा नहीं करा मगर दूसरे में आपने बहुत अच्छा कर लिया, यू विल बी रिकमेंडेड माय डियर। नेक्स्ट, लास्ट, पुअर OIR, यानी OIR बहुत ही गंदा करा है आपने, ठीक है, बट स्टिल साइकोलॉजिस्ट PPDT में आपने बहुत ऑसम परफॉर्म किया, अच्छे से स्टोरी नैरेट किया, GD में अपने पॉइंट्स दिए और अच्छे से आपने डिस्कशन किया। साइकोलॉजिस्ट विल से येस, GTO विल से येस एंड IO विल से येस एंड यू विल बी रिकमेंडेड। सो दिस इज द क्राइटेरिया हाउ वी रिकमेंड अ कैंडिडेट, ठीक है। तो किसी को भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हम हर कैंडिडेट के करियर का ध्यान रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट in any situation never lose your hope, never ever lose your hope, and I will suggest you कि till the time your screening is going on आप किसी से बात मत करिए। the more you'll talk the more you'll become nervous, so it is better कि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करके सोचते रहें दैट येस आपने OIR कैसा करा, क्योंकि मैंने बोला ना कि आई एम फोकसिंग ऑन सेल्फ असेसमेंट ओनली। किसी की बातें सुनने का मतलब नहीं, आपसे बेटर आपको कोई जज नहीं कर सकता। आप दूसरे से झूठ बोल दोगे लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे। इफ़ आई हैव गिवन यू 5 क्वेश्चंस, आपको पता है आपने 2 किए हैं, बाकी से आप बोलो कि यार मैंने तो 4 किए हैं, 1 ही छोड़ा है मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको पता तो है कि आपने 2 किए हैं और 3 छोड़े हैं, तो अब आपकी सिचुएशन आगे क्या हो सकती है। सो इट इज़ बेटर टू एनालाइज योर सेल्फ आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन एंड मेक सूटेबल स्ट्रैटेजीज कि अब आप आगे कैसे बेटर परफॉर्म करेंगे, राइट। नाउ देयर विल बी सम टिप्स फॉर स्टेज 1, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, नेवर लूज होप, अपने आप पे भरोसा रखें। नाउ वंस यू हैव रिटन स्टोरीज, जैसे PPDT की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इफ़ यू हैव रिटन योर स्टोरीज, तो वहाँ पे क्या होता है, अवॉइड वेस्टिंग टाइम एंड प्रैक्टिस नैरेटिंग द स्टोरी योर सेल्फ बिफोर यू नैरेट इन फ्रंट ऑफ अस, सो दैट इट विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता क्या है, जब आपको PPDT के बाद टाइम मिल जाता है GD के लिए, जब लेके जाते हैं, तो वहाँ पे टाइम मत वेस्ट करिए बातें करने में, इधर उधर जाने में, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। जो आपने स्टोरी लिखी है, कीप रिवाइजिंग योर स्टोरी। अदरवाइज क्या होता है, आप किसी से बात करते 2-4 स्टोरी सुन लेते हैं, अपनी स्टोरी तो भूल जाते हैं कि आपने क्या स्टोरी बनाई थी, राइट। अपनी स्टोरी का नाम, कैरेक्टर का नाम भूल जाते हैं, थीम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप किसी से बात ना करें, आप अपनी स्टोरी को बार बार बोलते रहें, अपने मन में बोलते रहें, और किस तरह से आपको नैरेट करना है बिफोर यू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। तो आप बार बार बोलेंगे, उसके आपके चांसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप जितनी बार अपनी स्टोरी को रिसाइट करेंगे आपको याद हो जाएगा, तो इट विल give you self confidence automatically. Next step, remember your story well and present it nicely in narration with modulation of voice. अब सेम टोन में नहीं बोलना। बच्चे से बोलते जैसे आप 3rd 4th के बच्चे स्टूडेंट बिल्कुल एक ही टोन में बोल रहे हैं, लाइक आई एम स्पीकिंग टू यू, एट टाइम्स मेरा टोन ऊपर जाता है, एट टाइम्स मेरा टोन नीचे जाता है, इट लुक्स इंटरैक्टिव। ऐसा नहीं कि मैं रट के बोल रही हूँ। इन अ सिमिलर मैनर जब आप अच्छे से बोल रहे हो तो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान रखें,
कहाँ पे आपको थोड़ा सा हैवी होना है, कहाँ पे आपको लो होना है, कहाँ पे आपको अपनी पिच रेज करनी है, कहाँ पे आपको अपनी पिच डाउन करनी है विद अ प्रॉपर फ्लुएंसी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार रट के बोल रहे हैं, वो रटा हुआ आपको भी गंदा लगेगा अगर आप किसी से सुनोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, बी लाउड एंड क्लियर इनफ टू बी ऑडिबल टू एवरी वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है दैट गिव्स यू एक्चुअली लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप ज़ोर से बोलते हो ना तो लोग आपकी बातें सुनते हैं। ज़ोर से बोलने से होता क्या है कि लोग आपको सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, यू विल ऑटोमेटिकली डेवलप अ कॉन्फिडेंस। सिट इरेक्ट ऑन द चेयर विद अ प्रॉपर posture and remember language speaks your personality, body language speaks your personality। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी भी साथ ही साथ शो करनी है, दैट वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, द वे यू सिट इन फ्रंट ऑफ आईओ, साइकोलॉजिस्ट एंड जीटीओ। Next, make eye contact with others while you narrate the story and don't just talk to one guy, talk to all of them. This will fetch attention and they will listen to you। तो जब आप अपनी स्टोरी नैरेट कर रहे होते हैं, आपका सीटिंग पोजीशन कोई भी होता है, अगर आप सेमी सर्कुलर मैनर में यहाँ पे देखिए जैसे बैठे होते हैं, तो अगर आप यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हैं तो आपके लिए ईजी है यहाँ पे देखना। अगर आप सेंटर में बैठे हैं तो आपको दोनों तरफ को मॉनिटर करना होगा इक्वल बैलेंस करके। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरफ या एक ही अपने फ्रेंड्स को जो 2-3 बन गए उन्हीं को देख के आप स्टोरी बोल रहे हैं, सो वो बेकार इंप्रेशन देगा। सो ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन और अच्छे से आप अपने स्टोरी को प्रेजेंट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ गिवन अ चांस वॉलंटियर टू स्पीक, आइदर स्पीक फर्स्ट और नैरेट एट द एंड। सो डजंट मैटर। मैंने जैसे बोला कि फिश मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग मिथ बोलते हैं हम तो नहीं बोल पाए तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे। यार इट इज़ नॉट लाइक दैट। टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब टाइम मिले तब बोलो, लेकिन उस टाइम बोलो। फिर उस टाइम ये ना हो कि आपको मौका मिला और आप बोल भी ना पाओ, देन यू लूज मार्क्स। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप नहीं बोल पाए तो यू लूज मार्क्स, ये मिथ है, ठीक है। जब आपको मौका दिया जा रहा है या जब आपको मौका मिल रहा है तब आप बोलो। Next, if you're stuck in the middle while narrating your story, explain your story in 1 to 2 sentences again and then go to the conclusion and finish your narration। अगर कहीं बीच में अटक जाते हो, कोशिश करो अपनी स्टोरी को फटाफट से 1-2 सेंटेंसेस में कंप्लीट करो। इन अ शॉर्ट 2-3 लाइन में बता दो कि क्या एक्चुअली स्टोरी में अपने बोलना चाहते थे और अपना कंक्लूजन दे के ही करना। ऐसा ना हो कि बीच में आप अटक गए और थैंक यू बोल के अचानक से बैठ गए, देन इट शोज अ वेरी negative aspect of your character। The worst part is taking more time to narrate your story than given। अच्छा, एक और भी फैक्टर होता है। ऐसा भी नहीं कि अगर आपको 1 मिनट बोला गया तो आप मुझे 5 मिनट की कहानी सुनाएंगे, ये भी नहीं होगा। अगर आपको बोला गया है, यानी सी आर्मी इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस सर्विसेज आर एक्चुअली ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तो अगर आपको जो टाइम दिया गया है यू हैव टू उसी टाइम के अंदर करना है बच्चे, आपको ज़्यादा नहीं करना है। जो टाइम दिया गया उस टाइम में यू हैव टू नैरेट। After individual narration, GD starts in which all the candidates in your group have to come to a common conclusion। GD में value each other's point, welcome each other's point and add to better suggestions। Do not stick to your story या your points। तो GD में जैसे आपका स्टार्ट होता है, दूसरे के पॉइंट्स को वेलकम करिए, आप अपने पॉइंट्स बोलिए। अपने एक ही पॉइंट को 10 बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास बेटर आइडियाज़ नहीं है तो आप 1-2 कैंडिडेट के पॉइंट सुनिए, उसके बाद उनका मिक्सअप करके कोई एक नया पॉइंट तैयार कर सकते हैं। किसी के पॉइंट को अच्छा बुरा नहीं बोले, बिकॉज यू आर नॉट द जज देयर, जज विल बी सिटिंग ओवर देयर, ठीक है। जूरी बैठी है, वो अपना काम कर रही है, यू हैव टू डू योर वर्क। उसमें ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी, ज़्यादा डोमिनेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बोला फोकस ऑन दिस। सब कुछ मिथ है अभी तक, जो भी मैक्सिमम लोगों ने ये एक रूमर जैसा फैलाया है ना, इस रूमर को ख़त्म करिए। फिश मार्केट बनेगा ही नहीं कभी अगर ये सब ख़त्म हो जाएगा ना। एवरीबडी विल गेट इक्वल चांस अगर उन्हें पता चल जाएगा दैट योर स्क्रीनिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द वे यू स्पीक आउट, द वे यू स्पीक एंड द वे you present yourself, not as compared to others। This is the most important factor। Next, contribute your points in the GD, doesn't matter if the point is not from your story। तो ऐसा भी नहीं अगर कोई अच्छा पॉइंट है जो आपकी स्टोरी के बाहर लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मैं पॉइंट बोलूँगा तो मेरे फ्रेंड को मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू स्पीक द पॉइंट अच्छा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अवॉइड गेटिंग डिस्कशंस लाइक फिश मार्केट, जैसे मैंने बोला अवॉइड करिए। फिश मार्केट जब हो रहा है सो यू बी काम एंड कंपोज्ड।
द क्वालिटी ऑफ अ स्टोरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। और वही बोला कि द क्वालिटी शुड बी फ्रेश, स्टोरी शुड बी फ्रेश, यूज सिंपल वर्ड्स टू नैरेट योर स्टोरी। अभी तक हम बहुत सारे, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट यूजुअली हर कोई आपको ये सजेस्ट करता है कि इस थीम पे लिखो, इस पे लिखो। यार हमारी लाइफ में बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यू हैव टू हाईलाइट दैट पॉइंट्स ओनली। ऐसा नहीं कि आपको रटे रटाए लेके जाओगे, रटे रटाए लेके जाओगे तो द एसेसेस आर देयर फ्रॉम ओवर पास्ट 20-25 ईयर्स, वो सेम काम कर रहे हैं, दे विल कैच यू इन मिनट्स, ठीक है। तो उन्हें सब पता होता है कौन सी स्टोरी कौन से इंस्टीट्यूट से आ रही है। सो इट इज़ बेटर कि आप फ्रेश स्टोरी लिखिए, जो आपके माइंड में आ रहा है वहाँ से आपके रिकमेंडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप कोई बनी बनाई स्टोरी लेके जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, पिक्चर कोई भी आती है, आप सोचते हैं कि मैं तो ये स्टोरी रट के आया हूँ, मैं वही वाली पिक्चर चिपका दूंगा, और वो चिपकाने के चक्कर में ये होता है कि आप गलत पिक्चर पे गलत स्टोरी लगा के आते हैं, और इसलिए आप स्क्रीनिंग में बाहर हो जाते हैं। फिर बाहर आके हमारा रिएक्शन होता है, यार हमें तो रिकमेंड किया नहीं, हमें तो स्क्रीनिंग किया नहीं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होती है, और बहुत लोग इस फैक्ट से अनअवेयर होते हैं, और ये रियलिटी आपको कोई नहीं बताता है। सो आई एम हियर टू टेल यू दैट रियलिटी। The last but most important tip is to practice a lot. Try practicing narration at homes in front of the mirror and correct minor details like grammar, posture and gesture. So the best part is आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं? शीशे के सामने बैठिए, शीशे के सामने बैठ के अगर आप बोल लेंगे यानी आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। शीशा नहीं है बड़ा, सो व्हाट यू कैन डू इज़ अपने फ्रेंड्स के सामने बैठ जाइए, पेरेंट्स के सामने बैठ जाइए और उनको बोलिए कि मैं आपके सामने अब 1 मिनट तक बोलने जा रहा हूँ या 10 मिनट बोलने जा रहा हूँ। नाउ टेल मी कि मैं कितनी बार, मेरे क्या पोस्चर्स गलत होते हैं, किस तरह से मैं बैठता हूँ, मेरे जेस्चर्स कितने गलत हैं या मेरी ग्रामर कितनी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है, प्लस देयर आर मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सो व्हाट आई एम डूइंग इज देयर इज़ अ कंप्लीट एफएसबी कोर्स दैट विल कवर ऑल द 5 days इन डिटेल, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया। सो 50 वीडियोज़ आर देयर, 15 plus ebooks are there, PABT के notes will be given, doubt sessions अगर if required there'll be, weekly assignments आपको मिलेंगे ताकि आप FSB के साइकोलॉजी हो गया, स्टेज 1 हो गया, GTO में कुछ जैसे GP हो गया, वो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके मिस्टेक्स को मैं करेक्ट करके बताऊंगी आपको कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। देयर बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स ऑल्सो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई जाएगी आपको किस तरह से प्रिपेयर करना, जैसे मैंने PPDT के लिए बताया, मिथ बस्टर्स होंगे, मेडिकल टिप्स आपको बताएंगे, स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश में एवरेज हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपना इंग्लिश रूल्स पढ़ना एंड स्पीक आउट करना आर 2 different things, 2 different phenomena. So here we'll focus on how do you speak English well. Then there'll be interview tricks and tips. Apart from that, बच्चे, you'll be getting newspaper subscription for 6 months regular basis. So हर दिन आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, फ्री मेंबरशिप मिलेगी एंड करंट अफेयर्स मैगजीन मंथली आपको मिलेगी जो आपको अपडेट करेगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, ओनली 400-500 रुपये आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे, बट दिस कंप्लीट कोर्स इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू वेरी लेस अमाउंट। आप वेबसाइट पे विजिट करिए www.governmentcrackers.com। स्टडी टू द पॉइंट, पर्सनल गाइडेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इट इज़ द चीपेस्ट मटीरियल अवेलेबल इन द मार्केट। रेगुलर प्रैक्टिस है एंड 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा वंस यू, क्योंकि आपको देखो ये वाला सेशन के बाद ही आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इमेज काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। सो वंस विल गो थ्रू दिस, तो इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी दैट यू विल बी 100% कॉन्फिडेंस अबाउट योर स्क्रीनिंग। सो यू कैन कम टू द वेबसाइट एंड बाय दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि डेट्स आर ऑलरेडी आउट। सो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू फील लाइक द मटेरियल वर्थ बाइंग, वॉट अमाउंट यू आर पेइंग, देन आई विल सजेस्ट यू टू go through it. Now there is a website www.governmentcrackers.com. So this is an initiative that I am taken during this period. So I want to grow this platform and remove all the myths that are available. जो गलत information हमारे बीच फैला दी गई है, this is an initiative that I want to remove all this. And yes, FSB SSBs को लेके तो बहुत ज़्यादा myths हैं, और I will suggest you not to believe in any of the myths. Just focus on yourself. That's it. That is the मूल मंत्र जिसे मैं बोलूँगी. So if you have any issues, you can if you have any issues or queries, a website पे forum is there, you can post it over there, or this is the number where you can do WhatsApp. Plus there is a Telegram channel also, Government Crackers, you can join over there जहाँ पे आपको current affair updates मिलते रहेंगे. Facebook page is there and Instagram is there. So as I said you can go for the course and then you can start your preparation as soon as possible. So till then, goodbye and have a good day.
And if you feel like that the information is worth, please like and share and subscribe the channel and make this defense network largest network in India. Jai Hind.